हाय एवरीवन, दिस इज कनिक शान और आज बेसिकली हम पढ़ने वाले हैं कंप्यूटर ग्राफिक्स एंड विजुअलाइजेशन का टॉपिक इमेज फाइल फॉर्मेट। इमेज फाइल फॉर्मेट में हम डायरेक्ट जाने से पहले देखेंगे फाइल फॉर्मेट क्या होता है, टाइप्स ऑफ फाइल फॉर्मेट कौन कौन से हैं। इमेज फाइल फॉर्मेट देखेंगे, फिर हम उसके फिर टाइप्स देखेंगे हम क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। फाइल फॉर्मेट एक स्टैंडर्ड वे दैट इंफॉर्मेशन इज इनकोडेड फॉर स्टोरेज इन अ कंप्यूटर फाइल। A file format specifies how bits are used to encode information in a digital storage medium. ये बेसिकली पॉइंट्स हो गए। अगर आपको इमेज फाइल फॉर्मेट का आपने किसी ने पूछा तो हम डायरेक्ट उसके ऊपर नहीं जाएंगे, हम पहले फाइल फॉर्मेट को एक्सप्लेन कर देंगे, फिर उसके टाइप्स के ऊपर देखते हैं हम अब आगे। टाइप्स ऑफ फाइल फॉर्मेटिंग में क्या क्या आता है? टाइप्स ऑफ फॉर्मेटिंग में आता है इमेज फाइल फॉर्मेट, ऑडियो फाइल फॉर्मेट, वीडियो फाइल फॉर्मेट एंड टेक्स्ट फॉर्मेट। ये 4 टाइप्स हो गए इसके फाइल फॉर्मेटिंग के। अब हम आगे चलते हैं इमेज फाइल फॉर्मेट। आज के लेक्चर में हम बेसिकली इमेज फाइल फॉर्मेट देखने वाले हैं। इमेज फाइल फॉर्मेट, इमेज फाइल फॉर्मेट स्टैंडर्डाइज्ड मीन्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग एंड स्टोरिंग डिजिटल इमेजेस। डिजिटल इमेजेस को हम किस तरीके से स्टोर कर रहे हैं और ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, उसका वे तकनीक है इमेज फाइल फॉर्मेट। इमेज फाइल फॉर्मेट में स्टोर डेटा इन अ अनकम्प्रेस्ड फॉर्मेट या फिर वो कंप्रेस्ड फॉर्मेट में होगा। कंप्रेस वर्ड आपके लिए सुना सुना सा लग रहा होगा ऐसा कि लॉसी होगा या फिर लॉसलेस। ये जो दो वर्ड्स हैं हमने डीबीएमएस में भी देखे हुए थे कि डीबीएमएस के अंदर लूसी जॉइन निकालना था, लूसलेस डिकम्पोजिशन फाइंड आउट करने का रहता था। तो लूसी में क्या होता है कि जो डेटा होता है वो लॉस्ट हो जाता है एंड फाइल साइज जो होती है वो रिड्यूस्ड हो जाती है, मिनिमम पहुंच जाती है। और लूसलेस के अंदर क्या होगा, मैक्सिमम डेटा क्वालिटी इज रिटेन एंड लार्ज फाइल साइज आपको ऑब्टेन होगी। और वेक्टर फॉर्मेट हम यूज़ कर सकते हैं इसको। टाइप्स क्या क्या होते हैं इमेज फाइल फॉर्मेट के? जेपीजी, जीआईएफ, पीएनजी, टीआईएफ एंड रॉ। टीआईएफ फॉर्मेट क्या होता है? तो टीआई ये टाइप इमेज फाइल फॉर्मेट का और इसका फुल फॉर्म होता है टैग्ड इमेज फाइल फॉर्मेट। ये इज अ वेरिएबल रिजोल्यूशन बिटमैप्ड इमेज फॉर्मेट डेवलप्ड बाय एल्डस, नाउ पार्ट ऑफ एडोब इन 1986। मतलब कि बेसिकली ये 20th सेंचुरी में बना है, जो काफ़ी पुराना हो चुका है, अभी इतना यूज़ में नहीं आ रहा है ये। आगे वाले फॉर्मेट्स जो अभी हमको लेटेस्ट मिल रहे हैं वो यूज़ कर रहे हैं हम उसको। TIFF is very common for transporting color or grayscale images into page layout applications, but is less suited to delivering web content. और ये जो पॉइंट्स है बाकी के TIFF फाइल्स के लिए वो है, ये लार्ज होती है, हाई क्वालिटी की होती है, अच्छी। और बेसलाइन TIFF images are highly portable. Most graphics, desktop publishing, and word processing application understand them. TIFF specification is readily extensible, though this comes at the price of some of its portability. Many applications incorporate their own extension, but a number of application independent extensions are recognized by most programs. 4 टाइप की बेसिकली हमारी बेसलाइन TIFF इमेजेस जो अवेलेबल है मार्केट में, वो है हमारी बाई लेवल। बाई लेवल क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ना 2 कलर का कॉम्बिनेशन चल रहा है इसके अंदर। और वो कौन से कलर कॉम्बिनेशन है? ब्लैक एंड वाइट। ग्रे स्केल का एक हमारा टाइप हो गया, फिर पैलेट फॉर्मेट में हो गया, और फिर RGB, रेड ग्रीन ब्लू का कलर कॉम्बिनेशन के टाइप्स होंगे। RGB इमेजेस में स्टोर अप टू 16.7 मिलियन कलर्स का कॉम्बिनेशन, मतलब इन 3 कलर्स से हम शेड्स के थ्रू हम 16.7 मिलियन कलर्स का कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। पैलेट एंड ग्रे स्केल इमेजेस आर लिमिटेड टू 256 कलर्स और शेड्स। एक्सट्रीमली फ्लेक्सिबल होती है ये एंड यूज इन डेस्कटॉप पब्लिशिंग। JPEG एक स्टैंडर्डाइज्ड इमेज कंप्रेशन मैकेनिज्म होता है। JPEG स्टैंड करता है जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप and the original name of the committee that wrote the standard. JPEG compresses either full color or grayscale images and work best with photographs and artwork. For geometric line drawing, lettering, cartoons, and computer screenshots and other images with flat color and sharp borders, the PNG and GIF images formats are usually preferable. JPEG uses a lossy compression method
लूजी कंप्रेशन मेथड हमने थोड़ी देर पहले देख लिया है कि इसके अंदर क्या होता है कि जो डेटा होगा वो हमारा लॉस हो जाएगा और जो फाइल साइज जो होगी वो रिड्यूस हो जाएगी मिनिमम पर, जो फाइल एक्चुअल साइज के अकॉर्डिंग। ठीक है। जेपीईजी वॉज डेवलप फॉर टू रीजन, दो रीजन है जिनको बनाने के लिए जेपीईजी फॉर्मेट को, और वो क्या है, इट मेक्स इमेज फाइल स्मॉलर, इमेज की जो फाइल की जो साइज होगी वो उसको छोटा कर देता है, एंड स्टोर्स 24 बिट पर पिक्सल कलर डेटा इंस्टीड ऑफ 8 बिट पर पिक्सल डेटा, मेकिंग इमेज फाइल्स स्मॉलर इज important फॉर स्टोरिंग एंड ट्रांसमिटिंग फाइल्स। फाइल्स की साइज को छोटा करना इंपॉर्टेंट होता है ताकि जो हमारी बड़ी साइज रहेगी उसको टाइम भी लगेगा, टाइम कंज्यूम और आने के चांसेस है नेटवर्क में। JPEG is the most commonly used format for photographs. An advantage of the to using the JPEG format is that due to compression, a JPEG image will take up few MB of data. सही बात है, डेटा भी जो हमारा कम लगेगा और जल्दी, क्योंकि फाइल साइज छोटा है ना उसका, इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा उसके अंदर। एंड इज स्पेशली गुड फॉर कलर फोटोग्राफ्स, कलर फोटोग्राफ्स की बेटर अप्रोच है हमारी और यूज़ करने के लिए, एंड फॉर इमेजेस विथ मैनी ब्लैंक्स और ग्रेडियंट्स। ये कुछ था, ये इतनी बातें हम लिख सकते हैं हमारे पॉइंट के अंदर एग्जाम में, यूनिवर्सिटी एग्जाम में हम पूछे तो जेपीईजी के ऊपर। ठीक है, आगे चलते हैं हम। जीआईएफ, जीआईएफ स्टैंड्स करता है ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट के लिए। ये सपोर्टेड बाय ऑल ब्राउजर्स, सपोर्ट 8 बिट कलर फॉर्मेट डॉट जीआईएफ होता है इसका, सुटेबल फॉर टेक्स्ट, आइकन्स, एनिमेशंस, आर्टवर्क्स, और इट इज compressed फाइल फॉर्मेट using loosey lossless compression technique. PNG stands for Portable Network Graphics use lossless compression technique. lossless compression technique क्या होती है? ये कंप्रेशन टेक्निक है और जिसमें है ना हमारी जो फाइल साइज होगी वो हमको काफ़ी बड़ी साइज फाइल साइज मिलेगी एक्चुअल के मुकाबले, और मैक्सिमम डेटा क्वालिटी इज रिटेन, क्वालिटी की जो रहेगी वो कम ज़्यादा नहीं हो पाएगी इसके अंदर लूजलेस कंप्रेशन टेक्निक में। और एक हमने देखी थी लोजी, क्रिएट करती है स्मॉलर इमेज साइज को GIF और JPEG के मुकाबले। Not supported by all the browser, not suitable for cartoons and animations, used की जाती है ये वेब इमेजेस के लिए, एंड अलाउ फुल रेंज ऑफ कलर्स एंड बेटा कंप्रेशन। ये पॉइंट्स थे हमारे PNG के लिए। एंड ड्रॉ इमेज फाइल नाउ, it contains data from digital camera and contain vast amount of data that is uncompressed. फाइल का जो साइज होगा एक्सट्रीमली लार्ज होगा बाकी के मुकाबले। ठीक है, जो अभी हमने पहले देखे। It should be converted to TIFF for better editing and color correcting. ये सारे पॉइंट्स हो गए हमारे रॉ इमेज फाइल के लिए। तो हमने पूरा देख लिया है कि हमने सबसे पहले देखा था कि हमारा फाइल फॉर्मेट क्या है, उसकी डेफिनेशन, फिर उसके हमने टाइप्स देखे, टाइप्स में हमने इमेज फाइल फॉर्मेट देखा और फिर उसके टाइप्स देख लिए। तो अगर यूनिवर्सिटी एग्जाम में आपसे पूछें तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं। दैट्स ऑल अबाउट इमेज फाइल फॉर्मेट। थैंक यू सो मच। आई होप आपको सबको समझ में आया होगा।